अरविंद केजरीवाल ने दरअसल जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ अपनी बातचीत हुई है, जो उनसे पूछताछ हुई है, उसके दौरान उन दो लोगों का नाम क्यों लिया जो उनके कैबिनेट के अहम सदस्य रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन दो लोगों की जिनको कहा जा रहा है कि उनके पास विजय नायर की रिपोर्टिंग थी। इस बारे में पूछा गया है ईडी के द्वारा कि विजय नायर आपके सीएम कैंप ऑफिस से काम करता था, वो आपके इशारे पर काम करता था, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि नायर की रिपोर्टिंग उनके पास थी ही नहीं, वो तो दो उन नेताओं के पास थी जिनका नाम सौरभ भारद्वाज है और आतिशी है। जी हां, अब जरा सोचिए, दोनों वो लोग हैं जो कि सरकार को अभी चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब यह पूछा गया कि विजय नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को अगर रिपोर्ट करते थे तो उस वक्त आपके कैंप ऑफिस में बैठकर कैसे काम करते थे, तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई जानकारी उनके पास है ही नहीं। अपने मंत्रिमंडल के दो लोगों के नाम लेने के बाद अब सबसे बड़ी बात यह निकल कर आ रही है कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। क्या ये दोनों लोग अब किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बनने के रेस में रहेंगे? अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इन दोनों को अपने रास्ते से अलग करना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए जरूरी था ताकि अगर उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री पद पर आसीन होना हो तो कम से कम ये दो लोग रास्ते में अड़चन बनकर नहीं आएंगे। इसके साथ साथ एक और बात है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। आतिशी गोवा में चुनावों के दौरान वहां की प्रभारी थी आम आदमी पार्टी के लिए। अब जाहिर सी बात है, दिक्कत हो जाएगी उनके लिए कि अगर आतिशी के ऊपर यह जिम्मेदारी आती है और यह बात सिद्ध हो जाती है कि नायर आतिशी को ही रिपोर्ट किया करता था, तो क्या शराब घोटाले में आतिशी का भी एक बहुत बड़ा रोल था। ईडी ने जो रिवील किया कि जो विजय नायर थे, विजय नायर आतिशी जी को और सौरभ भारद्वाज जी को रिपोर्ट करते थे, यानी वो क्रॉस क्वेश्चनिंग में अगर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम देखें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने एक बयान, एक स्टेटमेंट दे दिया, वो भी अथॉरिटी के सामने रजिस्टर हो गया। यानी जो आपके लिए बाहर लड़ रहे हैं उनको भी अंदर लाने का आपने इंतजाम करवा दिया।